शंकर भगवान को गेहूं के दाने 21, कमलगट्टे 5, चावल के दाने आखा चावल जानते हो आप लोग, पूरा चावल 108, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7 पत्ते 7 नग, शमी के पत्र 7, पुष्प फूल और गुलाब के फूल मिल जाएं तो 7 नग, पुष्प फूल मिल जाएं, अगर गुलाब का लाल फूल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो गुलाब का फूल मिले तो उसकी पंखड़ी भी निकाल सकते, पर थोड़ा सा कलर लाल होना चाहिए। हम सफेद फूल का इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि जिस समय पर ब्रह्मा जी शिवलिंग का छोर का पता करने गए थे, उस समय पर केतकी के फूल को साथ में लेकर आ गए थे। किसी के स्मरण में ना रहे और वो भूल से केतकी का फूल उठा लाया और अभिषेक में चढ़ा दिया तो दोष तो उसको भी लगेगा, इसलिए हम सफेद फूल का वर्णन नहीं करते। हम कहते कि लाल फूल एक छोटा सा चढ़ा दो, उसकी पंखड़ी निकालकर साथ चढ़ा दो, पर चढ़ाएं लाल। हाँ, अगर केतकी को पहचानते हो तो फिर सफेद भी चढ़ा सकते हो, पर केतकी का मत चढ़ाओ। महाराज गुलाब का पुष्प 7 और अभिषेक की सामग्री दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी। गोल सुपारी एक गणेश जी, एक गोरा जी बनाने के लिए, एक संकल्प छोड़ने के लिए, हरोली चावल, मोली, कपूर, 2 घी के दीप, 1 दिया पूजन के समय पर प्रज्वलित करने के लिए, 1 दीप से भगवान की आरती करना, जनेऊ, काली मिट्टी या पीली मिट्टी या लाल मिट्टी या सफेद मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करना। जिस समय 7 बजे हम लोग अभिषेक करने बैठे, उससे पहले शिवलिंग का निर्माण थाली के अंदर करके रख, और किस भाव से करना? जिस भाव से माता सती ने और माता पार्वती ने शंकर भगवान को अपना बनाने के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए, नंदीश्वर की धर्मपत्नी सुयशा ने भी जो शिवरात्रि का स्मरण करा है सावन महीने की, भगवान शंकर की बहुएं बल्ली देवी और देवसेना ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि की पूजन करी है। माता पार्वती और माता सती ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। माता गंगा ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। तो क्यों नहीं हम श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करें और अपने मन की कामना के लिए बाबा से विनय कर कर, बाबा से विनती कर कर उस सुख को पाएं, भगवान से। सती मैया तरुणी अवस्था में अपनी माता से प्रश्न करती है और माता उत्तर पर उत्तर देते हैं। माता सती ने एक प्रश्न और करा, मां इस शरीर का अंत कब का है? प्रसूति का उत्तर है, प्रसूति का उत्तर, इस शरीर का अंत कब है? तो माता प्रसूति ने कहा, जन्म का समय निश्चित हो सकता है पर मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं हो सकता। मां कहती है, सुनो पुत्री, जैसे एक आज के बच्चों को और पहले के समय में, आज के समय में जो पेन आता है ना, ये प्लास्टिक से ढका होता है, इसके अंदर कितनी शाई है ये हमको नहीं दिखती। दिखती है क्या? नहीं।
पर पहले के समय में जो पेन आता था, उस पेन में कितनी शाई होती थी, कितनी कम हो जाती थी, वो हमको दिखती थी। तो लिखने वाला जब परीक्षा हॉल में लिखने बैठता था ना, तो अंदाजे से पेन लेकर जाता था कि मेरा ये पेन यहाँ खत्म होने वाला है। तो देख लिया उसने, इतनी सी शाई बची है, लिखना चालू करा, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है। पहले के समय में दुनिया के लोगों को मालूम था कि बचपन जाएगा, जवानी आएगी, जवानी जाएगी, अधेड़ी आएगी, अधेड़ी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। पहले के समय में लोगों को मालूम था कि ये 100 साल जिएगा और 100 साल के बाद मरेगा। पहले के समय के लोगों को मालूम था कि शाई कितनी रह गई, कलम में कितनी शाई रह गई। पहले के लोगों को मालूम था कि अभी इतनी श्वास रह गई है, अभी इतना शरीर और रह गया, अभी इतने साल और ये नौकरी पर रहेगा, अभी इतने साल और ये काम करेगा। तो पहले के लोगों को मालूम था कि 100 साल तक ये जिएगा, मतलब इसमें इतनी शाई रह गई है। तो वो लिखता जाता, लिखता जाता, लिखता जाता, लिखता जाता। तो आज के समय में प्लास्टिक के पेन के अंदर शाई भर दी जाती है और वो शाई हमको नजर नहीं आती है, कब कब खत्म हो जाती है, लिखते लिखते कब समाप्त हो गया तो पेन बदलना पड़ता है। उसी तरह मेरे शिव की कथा कहती है, ये कली युग में, कली काल में व्यक्ति को मालूम नहीं रहता कि कौन सी श्वास आखिरी है, कब शाई खत्म हो गई, कब पेन को फेंकना पड़ जाए, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, पेन को हर कहीं मत चल। आप सब माताएं बड़ी बड़ी चतुर चतुर बैठी हैं, आपका बच्चा अगर ABCD लिखे या आ बा का दा लिखे तो तुम खुश होती हो कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के होती हो ना। बच्चा काम की चीज लिख रहा और बच्चा पेन उठा के कॉपी को, अरे बोलो तो जम के, गोदे जाए गोदे जाए गोदे जाए, बेमतलब का चलाए जाए चलाए जाए चलाए जाए। तो तुम क्या करोगी? पागल हो गया, चल चल पेन दे। पूरी कॉपी बेकार कर दी, पूरी कॉपी बेकार कर दी, चलो पेन छोड़ो। समझदार मां शाई खत्म नहीं होने देती और कॉपी का पेज गंदा नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती। इसलिए बच्चे को कहती आ लिख, बा लिख, ए लिख, बी लिख, सी लिख, मना नहीं है, पर कॉपी को यूं ही बर्बाद करेगा तो माँ बर्बाद नहीं होने देगी। उसी तरह संत भी ऐसे ही होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा यूं ही गोद गोद के बर्बाद करना चालू कर देते हैं, खाने में, पीने में, सोने में बर्बाद करने लगते हैं, घूमने फिरने में बर्बाद करने लगते हैं, तो कोई सतगुरु आता है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है इसको बर्बाद मत करो, हाथ में एक माला पकड़ो, शंकर का गुणगान करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, तो ये जिंदगी सार्थक होगी। संत भी तुम्हें बेकार होने से रोक देते, सतगुरु भी तुम्हें बेकार होने से रोक देते। कितना सुंदर भाव कहा है यहाँ पर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कहा है। सुनिए, भाव से इसको स्मरण करिएगा। सती मैया ने अगला प्रश्न किया है, जैसे आपको कल कथा में कहा था कि ये लोग जो राखोड़ी करते हैं ना, राखोड़ी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र साइड में मारवाड़ी परिवार जो भी जितने भी रहते हैं वो ऐसे पैकेट बना लेते हैं लाखोड़ी के, मतलब दाने गिन गिन के 1000, 100, लाख, चावल का दाना हुआ, चाहे दाल हुई, चाहे मूंगफली का दाना हुआ, चाहे वो अनेक बहुत सारी चीजों की राखोड़ी करते हैं। और वो
चतुर्मास के अंतर्गत आप लोगों ने भी देखा होगा, कई माताएं बत्ती तैयार करती है, तो एक बत्ती बनाई, दो बत्ती बनाई, तीन बत्ती बनाई, फिर उस बत्ती को बना कर और 108 या 1008 बत्ती की, जम के बोलो जरा, एक बत्ती बना देती। दर्शन किए आप लोगों ने, कई बार करें आप लोगों ने, लंबी लंबी बत्ती बनाती हैं और एक बत्ती बना के पटकी, फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, चौथी बना दी, फिर बनाते 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 108 बत्ती या 1008 बत्ती, और उस बत्ती की फिर एक बत्ती। इसका क्या मतलब है? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुन। लाखोड़ी का मतलब क्या होता है कि हमने जो चिरौंजी ली वो इतनी ले ली, हमने तिल्ली ली तो इतनी ले ली, हमने गिन गिन के चावल का दाना की लाखोड़ी करी, हमने इसकी लाखोड़ी करी, तो उसका मतलब क्या? उसका फल क्या फल मिलता है? तो उसका फल का वर्णन करा गया। सती मैया ने शंकर भगवान को, और अंत में भगवान शंकर के ही कंधे पर मृत्यु के पश्चात एक सौभाग्यवती नारी, अखंड सुहागन नारी का सबसे बड़ा, अगर भगवान से कुछ मांगना होता है तो वह भगवान से यही मांगती है कि जब मैं मरूं, मेरे मांग में सिंदूर हो, गले में मंगल सूत्र हो, हाथों में चूड़ियां हो, पाँवों में पायल हो, मेहंदी महाबूर मेरे लगा हुआ हो, लाल चुंदड़ी में ओढ़ी हुई हो, और अपने पति के कंधे पर और अपने पुत्र के कंधे पर चढ़कर मैं शमशान तक जाऊं। ये एक सौभाग्यवती नारी भगवान से मांगती है श्रावण महीने। इस लाखोड़ी का मतलब क्या? एक बत्ती, दो बत्ती, तीन बत्ती, चार बत्ती, पांच बत्ती, छह बत्ती, सात बत्ती, और उस बत्ती को फिर 108 पूरी होने पर, 1008 पूरी होने पर उस बत्ती को फिर बांधकर एक करा जाता है। इस बत्ती का मतलब क्या? क्या क्या मतलब है? क्या महत्व है? अभी आपको कथा में कहा था कि गेहूं के 21 दाने लिखा है, तो गेहूं के 21 दाने, चावल के 108 दाने। तो क्या हम एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? हम चावल का एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? क्या हम श्रावण महीने में एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, एक लोटा जल का चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? शंकर भगवान तो भोले भक्त हैं, के वश में हैं, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। पर हम जो श्रवण करते हैं, क्यों 21 दाने, क्यों 108 दाने, क्यों बेलपत्र 7, क्यों 11, क्यों 5, क्यों 4, क्यों 3, क्यों 2, क्यों 1? इसका महत्व क्या है? क्या महत्व? महाराज शिव पुराण स्कंद पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण में भी इसका सुंदर भाव व्यक्त वर्णन किया गया है, और गर्ग संहिता में भी इसका सुंदर भाव वर्णन होता है कि हम कोई भी सामग्री की सवामणि करते हैं या लाखोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर
एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है ये आप नहीं जानते। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना है। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाए। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहारों आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई, किसी ने एक प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी उस समय पर, किसी का एक मोबाइल पर प्रश्न था, किस सती मैया ने कौन सा व्रत किया था जब सती जलकर भस्म हो गई थी तो शंकर भगवान ने उसको कंधे पर उठाया था और कंधे पर उठाकर सती मैया को लेकर भगवान शंकर ने तांडव किया था। सती ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो अपने पति के कंधे पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है और सती मैया के शव को लेकर शंकर नाच रहे हैं, शिव तांडव कर रहे हैं। कई लोग हमको पागल कहेंगे, बताओ सीवर वाला गुरुजी तो बैठे बैठे कहते रहता है 21 दाने चावल के चढ़ा दो तो 11 दाने चढ़ा दो तो 5 दाने चढ़ा दो तो 7 दाने चढ़ा दो, 7 बेलपत्र चढ़ा दो तो काली मिर्ची इतनी चढ़ा दो। उसका कारण क्या है? कभी एक एक पुराण को, एक एक शास्त्र को उठाकर तो देखो कि उसमें कितना कितना वर्णन लिखा हुआ है कि कितनी मात्रा में क्या चढ़ना चाहिए। आपने एक भगोना चाय रख दी, चाय के लिए इतना बड़ा भगोना, उसमें 50 लीटर दूध, 50 लीटर पानी और तुम चाय बना रही और पत्ती एक चम्मच डाल दी, चाय में स्वाद आएगा? नहीं। उसके अनुसार आपको चाय की पत्ती भी ज्यादा डालना पड़ेगी। जब दूध ज्यादा है तो पत्ती उतनी डालो। अब तुमने जैसे किसी किसी किताब में लिखा रहता है 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालो, आधी चम्मच शक्कर डालो, फिर 1.5 चम्मच इलायची का पाउडर डालो, फिर आधी चम्मच ये डालो, फिर धीरे धीरे उसको धीमी धीमी आंच पे हिला। तो उसने नहीं तो डायरेक्ट लिख देता तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कूड़े दो, काय को माथा बच्ची करे वो में मतलब का कि 250 ग्राम डालो कि 2 ग्राम डालो कि 4 ग्राम डालो। हलवाई भी तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई बड़ा फंक्शन है, तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई शादी ब्याह है, तुम्हारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम है तो हलवाई भी लिख देता है तराजू बाट ला कर रखना, हलवाई भी लिख देता है आधा किलो जीरा ला के रखना, 1 किलो ये ला कर रखना, 2 किलो वो ला के रख देना। नहीं तो हलवाई कह देता पर्चे के ऊपर लिख के तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लाने पटक दो, मैं तो बना दूंगा। पर नहीं, इतना इतना तो चाहिए, स्वाद लाना है तो ये सब सामग्री तो मुझे इसमें डालना पड़ेगी। उसी तरह अगर पति के कंधे पर जाना है प्राण छूटने के बाद, माता सती का शरीर अगर शंकर के कंधे पर पड़ा था
52वें नंबर पर का विवाह है माता पार्वती और शंकर का। 51 बार माता पार्वती जन्म लेकर प्राणों को त्याग चुकी थी। 50 बार माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, ऐसा माता पार्वती के ना जाने कितने जन्म हुए, कितने अवतार हुए। इन सारे जन्मों में माता पार्वती के शरीर को शंकर भगवान कंधे पर लेकर नहीं नाचे। माता उमा को लेकर शंकर भगवान कंधे पर नहीं नाचे, माता कात्यायनी को लेकर नहीं नाचे, कुष्मांडा को लेकर नहीं नाचे, स्कंदा को लेकर नहीं नाचे, ध्रुमा को, बगला को मेरे भगवान शंकर कंधे पर लेकर नहीं नाचे। शंकर भगवान अगर कंधे पर लेकर नाचे हैं तो माता सती को लेकर नाचे। उसका कारण क्या था? क्योंकि सती मैया कोई भी वस्तु केवल एक समर्पित नहीं करती थी। माता सती का नियम था, वस्तु की मात्रा को बढ़ा देती थी। शंकर का अनुमोदन करने के लिए, शिव का स्मरण करने के लिए माता सती दीप भी अगर लगाती थी तो एक बाती का नहीं लगाती थी। बाती की फिर सरल भाषा में समझ लो, और सरल समझ लो। दूल्हा दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालियों लेके खड़ी होती है कन्याओं, वो मटकी में एक बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले 4 बत्ती का लगता है ना। 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन घर में आरती करते होगे तो जो घी के डब्बे में भींगी भींगाई बत्ती रखी रहने, उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर पुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के, भगवान को प्रणाम करके चली जाती। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की हो गई, एक कपूर की आरती हो गई। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर को फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या है? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 गिनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगो कर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, छिपरा आदि कादि के घाट पर गए तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या होता है उससे? माता सती ने कौन सा पुण्य करा था? जो शंकर भगवान के कंधे पर शव पड़ा हुआ था और शंकर नाच रहे थे, वो सती का पुण्य था कि वो कभी एक सामग्री से शिव को प्रसन्न नहीं करती थी, बहुता में देकर शंकर को रिझाती थी। इसलिए शिव ने उसको अखंडता प्रदान की। शंकर भगवान ने अखंडता दी है उसको, अखंडता। बल्ली देवी ने एक कलश, देवसेना ने एक कलश, भाग विभाजित हो गए थे। भाग विभाजित। आधा भाग भगवान को चाहिए पूर्णता। फिर निवेदन करेंगे। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा, कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि एक बेलपत्र भी चढ़ा दी तो भगवान शंकर ने स्वीकार करी। सियोर वाले गुरुजी कहते हैं एक चावल का दाना भी
बाती चढ़ाया तो भगवान शंकर ने स्वीकार करा। इसका क्या भाव है? इसका क्या भाव, इसका क्या महत्व है? तो वो भी समझ लेना जरा अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना जरा। बाती शंकर जी के मंदिर के बाहर लगाई है। कहाँ लगाई है? मंदिर के बाहर। कपड़े दान करे मंदिर के बाहर। पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं एक बेलपत्रम, एक बेलपत्र मात्र, एक चावल का दाना। सियोर वाला महाराज भी कहता है कि एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित कर दो, एक बेलपत्र समर्पित कर दो, एक लोटा जल समर्पित कर दो, एक फूल की मात्र एक पंखड़ी भी चलाई तो भगवान शंकर इसको स्वीकार करेंगे। इसका महत्व क्या है? तो लिंग पुराण में लिखा है, जब शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर कोई एक वस्तु भी समर्पित होती है तो वहां शंकर जी का नाम बदल जाता है और शिव जी का नाम लक्षेश्वर महादेव हो जाता है। कौन से महादेव हो जाते हैं? लक्षेश्वर। शंकर भगवान को जब एक चावल का दाना, एक वस्तु, एक सामग्री शिव को समर्पित करी जाती है, वहां शंकर लक्षेश्वर महादेव हो जाते हैं। लक्षेश्वर का मतलब क्या होता है कि एक बेलपत्र समर्पित करी तो शंकर भगवान ने उस बेलपत्र को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। एक चावल के दाने को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। शंकर भगवान लक्षेश्वर महादेव बन गए। लाखों की संख्या में शंकर भगवान के स्वरूप वहां पर प्रकट कर गए। आप में से कितने लोग हैं जो क्षिप्रा नहाए थे? आप में से कितने लोग हैं जो नर्मदा नहाए? आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहाए? आप में से कितने लोग हैं सरयू नहाए? कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। बोलो करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिए, उस गंगा नदी में हम नहाए तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1,25,00,000 बार स्नान का पुण्य मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक डुबकी लगाए हो महाराज और कह रहे हो कि 1,25,00,000 डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1,25,00,000 डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू का, बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना। पूजन कर कर जो बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर कर एक दिए में वो बत्ती, उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर कर उसी जल को अपने ऊपर छीट लेना। 1,25,00,000 डुबकी का फल एक ही क्षण में प्राप्त होता है। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। महाराज कितना फल है?
एक चावल का दाना समर्पित करने का कितना फल है, एक बेलपत्र समर्पित करने का कितना फल है, एक पुष्प की एक पंखड़ी समर्पित करने का कितना फल है। और समझ लो, ब्राह्मण को हम दक्षिणा देते हैं, भांजा भांजी को हम भेंट देते हैं, बहन बेटी को हम कुछ रुपए देते हैं। जिस लिफाफे में रुपए को रख कर दिया जाता है उसमें एक का सिक्का पहले से लगा होता। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? समता में नहीं बढ़ाकर दिया गया, बहुत अधिक कर दिया गया। हमने अगर अधिक कर दिया है तो उसका फल भी हमको अधिकता में प्राप्त हो। अधिक वो तो कहीं कहीं का होता है जो सोच विचार में थोड़ी गड़बड़ी कर सकता है। एक हमारे मित्र हैं, एक जगह जन्मदिन पर गए तो वहां उन्होंने जन्मदिन पर 5 रुपए लिफाफे में रखे। तो हमने कह दिया, क्यों रे ओ प्रकाश, उसके यहाँ जन्मदिन पर जा रहा है और 5 रुपए रख रहा है? तो क्या हमने जन्मदिन मनाया था 8 साल पहले, तब उसने भी तो 5 रुपए रख के दिए थे। तो हमने कहा 8 साल पहले 5 रुपए की महत्वता थी, अब तो 5 का 10 हो गया, तो 10 तो दो। हमारे यहाँ पहला सा नियम था, बहन बेटी जितनी बार आती थी ना, जितनी बार आती थी, घर की बहुएं उसकी झोली में थोड़ा सा चावल दाल जो भी घर में होता था वो डालती थी। भले वो लेकर नहीं जाती थी, इतना सा दाना पल्लू में बांधा और लेकर चली गई, भले वो वहीं छोड़ गई, पर उसकी झोली कभी खाली कर नहीं भेजते। आप में भी जितने लोग बैठे, ऐसा नियम पहले था। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र हो गया कि बहन बेटी से आस लगा कर बैठते हैं। जैसे ही आई तो पहले सोचते हैं राखी पे कितने भतीजों के कपड़े लेके आई है, कितने भाई के कपड़े लेकर आई है। अब तो आस लगा कर बैठते हैं कि ये लाई हो। और भाई और भाभी को बहन से आस नहीं लगाना चाहिए। भाई और भाभी को तो बहन लेकर आए चाहे ना आए, फर्ज हमारा है कि हमारे दरवाजे से हमारी बहन बेटी खाली ना जाए, तो हमारा दरवाजा भी कभी खाली नहीं होता। कितना अंतर है, कितना। सनातन धर्म में जन्मदिन पर केक काटा जाता है क्या? अरे बोलो जम के नहीं। सनातन धर्म में जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता। सनातन धर्म और ये आज के जो ये पाश्चात्य पद्धति चल रही है कि पहले काटो फिर बांटो, ये काटो और बांटो, ये सनातन धर्म की पहचान नहीं है। सनातन धर्म काट कर बांटना नहीं जानता, सनातन धर्म जोड़कर बांटना जानता है। पहले जन्मदिन मनता था तो बूंदी छटती थी, नुकती बूंदी, उसके दाने अलग अलग रहते थे। सनातन धर्म के लोग बांध कर बांटते हैं। बूंदी छटती थी, आटा सिकता था, बिखरा रहता था, दूध का छींटा देकर उसको लड्डू बनाकर बांध कर फिर दुनिया के लोगों को बांटा जाता था। सनातन धर्म में जन्मदिन बांध कर बांटते हैं।
और पाश्चात्य सभ्यता में जन्मदिन काट कर फिर बांटते हैं। हमारा सनातन धर्म काट कर बांटने को नहीं कहता। हमारा सनातन धर्म बांध कर एक तत्व में बांध दो, सबको एक लक्ष्य में बांध दो, एक आनंद में बांध दो और फिर बांध कर उसका दान दो। अर्थात जिंदगी के हर आनंद को बांधने का प्रयास करो और उस आनंद को दूसरों को देने का भी प्रयास करो। दूसरों को शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आओ, दया करी दर्शन। हमारा सनातन धर्म काट कर बांटने का नहीं कहता, काट कर बांटने का वर्णन नहीं करता। हमारा सनातन धर्म बांधना फिर बांटना, बांधो फिर बांटो। बोल लक्षेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। तो माता सती के शव को शंकर भगवान ने अपने कंधे पर उठाया। उसको उठाने का कारण क्यों, किस लिए ऐसा? वो कहते हैं ना, कौन सा पुण्य, वो कहना ऐसा कौन सा पुण्य किया गोरा, शिव तेरे दर पे आते हैं, शिव तेरे दर पे आते हैं, भोला तेरे दर पे आते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य किया गोरा, भोले दौड़े चले आते हैं। वो पुण्य कौन सा है, वो आनंद कौन सा है, वो सुख कौन सा है, कौन सा पुण्य है? और वो पुण्य कोई दूसरा नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा सौभाग्यवती माताओं से, आप शंकर भगवान की जब आराधना करती हैं, शिव जी को जब स्मरण करती हैं, तो बाबा से जब विनती करती हैं कि हमारा सौभाग्य अखंड करना, तब बाबा लक्षेश्वर बनकर आपकी वस्तु को स्वीकार करते हैं। तब मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू, मेरे शंकर सती मैया को भी कंधे पर लेकर नाचते थे। खूब पूजन करी सती मैया, खूब पूजन करी। और सती मैया ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, स्तुति करी, शिवपति के रूप में मिल भी गए, शंकर भगवान पति बन गए। दक्ष प्रजापति का मन नहीं था सती और भगवान शंकर की शादी करने का। हिमालय राज का मन नहीं था माता पार्वती से शंकर भगवान का विवाह करने का। सती मैया और शिव जी के विवाह का बिल्कुल मन नहीं था दक्ष का।
जैसे आप हो वैसे दक्ष प्रजापति। आपकी भी तो बहुत सारी चॉइस है। बिजनेस वालों को नहीं दूंगी लड़की, खेती वालों को नहीं दूंगी। कैसा चाहिए? अरे बोलो तो जम के, नौकरी। अब वो नौकरी वाला इतनी दूर नौकरी कर रहा है, क्या खा रहा है, कितना पी रहा है, और वहां मोबाइल पर कितनों से बात कर रहा है, तुम्हें मालूम है? अरे बोलो तो जम के, नहीं ना। जो नौकरी कर रहा है उसने अपना चरित्र प्रमाण पत्र नौकरी में लगाया होगा, 500 का नोट कहीं फंसाया होगा, तो चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा बुरा बना होगा? बोलो तो जरा जम के। तुम नेट पे सर्च करोगे कि लड़के का चरित्र कैसा है, तो उसमें पहले ही लिखा जाएगा खान पीन शुद्ध है, व्यवहारिक है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, एकदम बढ़िया है, इसका चरित्र अच्छा है। क्योंकि 500 का नोट फंसाकर प्रमाण पत्र जोरदार बना था। तुमने नेट पे सर्च करा लड़का कैसा है, तो उसने बता दिया कि ये देख लो ऐसा है। अगर नौकरी वाला है तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र तुम्हें देखना पड़ेगा, सर्विस वाला है तो प्रमाण पत्र देखना पड़ेगा, धंधे वाला है, बिजनेस वाला है, खेती वाला है, तो पूरे गांव में जाकर किसी से भी पूछिए आप कि भेरूलाल का छोरा कैसा है, तुरंत बता दिया जाएगा कि ऐसा। प्रमाण नहीं चाहिए। क्यों? उनकी छोरी का संबंध आया हमारे छोरे के लिए। छोरी कैसी है? अच्छी है, लड़की तो बढ़िया, पर अपना लड़का थोड़ा हाइट में, वो की छोरी थोड़ी छोटी है। अच्छा, बस इतना मालूम पड़ गया? नहीं ये तो अच्छी, अरे बहुत जोरदार परिवार, बहुत बढ़िया। पहले के समय में गांव में रिश्ता आता था और पूरे गांव के लोगों से पूछा जाता था। गांव के लोग सब अच्छे से बताते थे कि ऐसा परिवार, ऐसा कुटुंब, ऐसा कबीला। आज के जमाने में पड़ोस में रिश्ता आता है, पड़ोसी से पूछा जाता है। जरा से पानी भरने के नल के चक्कर में एक बार बाल्टी लगाने के चक्कर में झगड़ा हो गया था, तो उसकी बेटी का संबंध आया, तो ये बाल्टी वाला जैसे इससे पूछा कि संबंध कैसा, अरे उनकी छोरी है, नल पे ऐसा झगड़ा करे। जरा सा तुम्हारे झगड़े के चक्कर में तुमने उसका जीवन बिगाड़ दिया। पड़ोसी का फर्ज है, कोई बेल चढ़ रही है ना, तो बन सके तो उसको बांस का टेका देकर और चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जाओ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बेटी है, अच्छा है तो अच्छा कह दो। अरे नहीं, ओके तो बेरू जी आया, नहीं वो तो ऐसा नहीं, वो तो वैसा। चढ़ाने का प्रयास करो, ऊपर की ओर चढ़ो। गिराना नहीं। बेटा बेटी के संबंध जब होते हैं, गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हों, एक बात ध्यान लगाकर देखना कि हमारी भी बेटी, हमारा भी बेटा होगा, उसका भी संबंध करना है, सबके प्रति अच्छा भाव लेकर। पार्वती, जो मनुष्य अपने कर्म को करता है और कर्म की ओर आगे बढ़ता चले जाता है, जैसे नंदी मुझे देखता रहता है और अपने कर्म में लगा रहता है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को निश्चित कर कर चलता है और अपना कर्म करता रहता है, पार्वती उसको मंजिल तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी होती है, फिर उसको मंजिल में दे देता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म प्रधान है, तुम कर्म करिए।
करना। एक गाड़ी चलाने वाला जो गाड़ी चलाता है ना, आगे बैठ के वो पीछे मुड़ के देखता है क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं। साइड में देखेगा? नहीं। इधर देखेगा? नहीं। और जितनी सवारी इसमें पीछे बैठी हुई है ना, जितनी सवारी साइड में बैठी हुई है ना, ये तो केला छील के केला खा रहे, एप्पल खा रहे, मूंगफली छील के खा रहे, खूब प्रेम से बात करते करते जा रहे, गप्पे भी लगा रहे, एक दूसरे को कूट भी दिया पकड़ गाड़ी के अंदर, पानी भी ढोल दिया, शीशे में से देख भी रहे हैं, खिड़की भी खोल रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, गप्पे भी लगा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। ये जितने ड्राइवर के आसपास में बैठे हुए हैं, जितने ड्राइवर के पीछे बैठे हुए हैं, जितने पीछे की सीटों पर बैठे हुए हैं, जितने साइड की सीटों में बैठे हुए हैं, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ये मैसेज भी कर रहे हैं, ये मोबाइल भी चला रहे हैं, और ड्राइवर क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा है। अगर ड्राइवर मैसेज करेगा तो तुम मंजिल तक पहुंचोगे क्या? ड्राइवर मोबाइल चलाएगा तो मंजिल तक पहुंचोगे क्या? नहीं। ड्राइवर अगर बातें करेगा, गप्पे लगाएगा, इधर उधर देखेगा, तो मंजिल तक तो नहीं पहुंचोगे ना, वो यम के पास जरूर पहुंच जाओगे। ड्राइवर की दृष्टि सामने है, और वो गियर पर गियर लगा रहा है, स्पीड ब्रेकर आकर गाड़ी भी रोक रहा है, चले जा रहा है, उसकी मंजिल सामने है, वो गाड़ी को दौड़ा रहा है, भगा रहा है, और मंजिल तक पहुंचना है तो दृष्टि सम्मुख में रखी है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये पूरा शरीर गाड़ी है, इसकी इंद्रियां इसके पहिए हैं, और मन रूपी ड्राइवर इसको चला रहा है। बस इस ड्राइवर को शंकर के सामने ले जाकर खड़ा कर दो तो मंजिल निश्चित हो जाती है। शिव के सम्मुख में ले जाकर खड़ा करो तो मंजिल तक पहुंच जाओ। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान के सम्मुख में, भगवान की चौखट पर इसकी दृष्टि हो। कल कथा में अपन ने सुना था सुयशा, और वो सुयशा नंदी की धर्म पत्नी, नंदी को मंदिर में बिठाने के लिए, शिवालय में बिठाने के लिए, शंकर के दरवाजे पर बिठाने के लिए घोर तप करा उसने, शंकर जी की आराधना करी, शिव जी ने वर भी दे दिया, और वो सम्मुख में जाकर नंदी बैठ भी गया। पर नंदी से हमको सीखने को मिलता है कि भगवान के सम्मुख में उसकी दृष्टि है। मैंने सारे नजारे देख लिए, एक तेरा नजारा मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा तेरे दर का किनारा काफी है। महाराज फिर द्वार मिले ना मिले, पर तेरा जो द्वारा है वो निश्चित निश्चित, तेरी चौखट निश्चित। आज सावन का पहला सोमवार है, शंकर जी के मंदिर गए होगे, शिव जी पे एक लोटा जल कंकर शंकर पे भी तुमने यहाँ आकर भी चढ़ाया होगा। जाते जाते बाबा से एक बात कहकर जरूर जाना, जैसे सावन के महीने में जल बरसता है और वो जल बीज पर पड़कर अंकुरित होकर फल देता है, उसी तरह सावन के महीने में मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाया है, वो भी ऐसा जल हो कि मेरे जीवन में सुख को अंकुरित करे और मेरा जीवन धन्य हो जाए, ऐसी कृपा।
ऐसी दया करना। हम तेरे धाम में, हम तेरी चौखट पर कथा सुनने के लिए आया, तेरे दरवाजे, तेरी चौखट, तू कृपा करेगा तब सुख मिलेगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। अगर तेरी उदारता नहीं होती, तेरी कृपा नहीं होती, तेरी करुणा नहीं होती, तो संसार का कोई सुख हमको प्राप्त नहीं होता। संसार का कोई सुख हमें नहीं मिलता। महाराज शिव कथा कर रहा, शंकर जी की कथा कर रहा, हाथी का पैर, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा। और जितने भी लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग टीन शेड में चले जाओ। यहाँ से जितने भी लोग खड़े हुए हैं पानी में गीले नहीं हो, या शेड में जाकर बैठ जाओ, आराम से वहां बैठकर कथा सुनो। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा, हाथी का पैर जब मगर ने पकड़ा, उस पैर को पकड़कर मगर खींचता 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 हाथी को लेकर पानी के अंदर जाने लगा। हाथी को खींचकर मगर हाथी को पानी के अंदर ले जाने लगा। जब पानी के अंदर मगर हाथी को खींच कर ले जाने लगा, पूरा परिवार हाथी का हाथी के साथ था, पूरा परिवार था। और संपूर्ण परिवार, पूरा की पूरा परिवार हाथी के संग है, पूरा के पूरा परिवार हाथी के साथ है। पर हाथी का पांव छुड़ाने वाला कोई था क्या? नहीं। तब हाथी ने क्या करा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज जब सारा की सारा परिवार देखता रहा, हाथी खींच कर मगर पानी की ओर लेकर चला गया, उस हाथी को अभिमान बहुत था, उस हाथी को अहंकार बहुत। और हाथी को अहंकार किस चीज का था? हाथी को अभिमान किस चीज का था? हाथी को अभिमान था कि मेरे पास में बल बहुत है, मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत विशाल हूं, मेरे पास में बल बहुत। हाथी को अभिमान इस चीज का था कि मेरे पास में बल बड़ा है, मेरे पास में बहुत बल है, मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे पास में बहुत सारा, मेरा शरीर बड़ा विशाल है, बहुत प्रबल है, और मुझे कोई हरा नहीं सकता, और मेरा परिवार मेरे साथ में है। यह हाथी का अभिमान था, यह हाथी की अभिमतता थी, यह हाथी का अहंकार था। पर जब हाथी का पांव पकड़ा, और हाथी का पांव पकड़कर जब पानी के अंदर गया, जाने के बाद हाथी का पांव पकड़कर पानी में जाने के बाद पानी में हाथी धीरे 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 समाने लगा, धीरे धीरे डूबने लगा। तब हाथी का पूरा शरीर पानी के अंदर चले गया, केवल हाथी की सूंड हाथी ने ऊपर कर ली, और उससे श्वास ले रहा था, वो भी धीरे 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 पानी में जाता जा रहा था, थोड़ा सा ही बचा था। तब हाथी ने विचार कर लिया कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा कुटुंब मेरा साथ नहीं दे रहा, अब मृत्यु की घड़ी सामने आकर खड़ी हो गई है। तब उस हाथी ने क्या करा?
तब परमात्मा को पुकारना प्रारंभ, तब उस भगवान को बुलाया, तब उसको कि भरोसे थारे चाले रे भोले जी मारी नाम, भोले जी मारी नाम, प्रभु जी मारी नाम, भरोसे थारे चाले रे भोले जी मारी नाम, भरोसे थारे चाले भोले जी मारी नाम। आओ से दोनों हाथों से भोले जी मारे नाम, शंभो जी मारे नाम, भोले जी मारे नाम, शंभो जी मारे नाम, भरोसे थार चाले रे प्रभु जी मारे नाम, भरोसे थार चाले रे भोले जी मारे नाम। जय हो। नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं है मारो परिवार, ओ नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं है मारो परिवार, नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं मारो परिवार, नहीं है मारो कुटुंब कबीलो, नहीं मारो परिवार। आप बिना दूजो नहीं कोई, हो भोले आप बिना दूजो नहीं कोई, जग में तारन हार, भरोसे तार चाले हो भोले जे मारी नाम, भरोसे तार चाले हो भोले जे मारी नाम, भोले जी मारे नाम, शंभो जी मारे नाम, भोले जी मारे नाम, शंभो जी मारे नाम, भरोसे थारे चाले हो भोले जी मारे नाम, भरोसे थारे चाले हो भोले जी मारे नाम। भोले हर हर भोले। जय हो।